हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपको अच्छे से देना है। तो लास्ट क्लास में जो है हमने बिजनेसमैन के बारे में, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी डिफिनेशंस क्या है, हमने इसके बारे में जान लिया है। अब जो अगला है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप मैं एक बात बता दूं कि अगर देखिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सारी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, कितने सारे जो है। देखिए, एक आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है पार्टनरशिप के रूप में, पार्टनरशिप, एक एक्टिविटी आपकी पार्टनरशिप के रूप में होती है। पार्टनरशिप में हम समझ सकते हैं कि जिसमें, ठीक है, जिस कंपनी में या जिस फर्म में या जिस इंस्टीट्यूट में कम से कम 2 से लेके 10 लोग रहें या इससे ज़्यादा लोग भी रहें, मिलकर, ठीक है, मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, एक बिजनेस फर्म या फिर बिजनेस इंस्टीट्यूट खड़ा करते हैं, सारे लोग मिल के प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर लॉस हो रहा है तो सारे लोग मिलकर ही लॉस को कवर कर रहे हैं, तो हम कहते हैं पार्टनरशिप। इसके टॉपिक्स जो है आगे हैं। सोल प्रोप्राइटर क्या है? ठीक इसके ऑपोजिट है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट ये है कि सोल प्रोप्राइटर में ग्रुप्स नहीं होते, ये कोई एक इंडिविजुअल बॉडी होती है, ठीक है, अ इंडिविजुअल बॉडी, एक इस एन इंडिविजुअल बॉडी, एक इंडिविजुअल बॉडी होती है। अगर इससे कोई बिजनेस चालू करना है, ये खुद ही इन्वेस्ट करेंगे, एक ही लोग रहते हैं, अकेला आदमी रहता है, खुद ही इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट होगा तो खुद ही जो है प्रॉफिट का हिस्सा लेगा, खुद ही सारे डिसीजंस लेगा, किसी से भी। इसमें क्या है, पार्टनरशिप में अगर डिसीजंस लेने हैं, किसी तरह का बदलाव करना है, चाहे प्रोडक्ट में हो या फिर कंपनी के रूल्स में हो, किसी भी तरह के बदलाव करना है, तो बाकायदे जितने लोग पार्टनर्स हैं, चाहे 10 हो, 20 हो, 200 लोग हो, जितने लोग भी पार्टनर्स हैं, सबसे जो है फैसले लिए जाते हैं, सबसे वोटिंग कराई जाती है कि आप सहमत है या नहीं। लेकिन अगर इसमें किसी तरह के रूल्स को चेंज करने हैं या फिर किसी तरह के प्रोडक्ट के पैकेजिंग में या फिर किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन अगर करने हैं, तो इसमें किसी से भी जो है फैसले लेने की, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुद ही डिसीजन लेना ये ले सकते हैं, खुद ही फैसले ले सकते हैं, ये अकेले मालिक होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बेस्ट एग्जांपल कहूँ तो गली मोहल्ले में आपको दिखने मिल रहे होंगे जो पैडलर्स होते हैं। पैडलर्स मतलब जो विक्रेता, जो साइकिल से किसी सामान को बेचते हैं। कॉस्मेटिक सामान भी आप देखे होंगे, साइकिल लेके आते हैं, सब बेचते हैं, या फिर कंबल या फिर चादर जो है बेचने आते हैं, या फिर आइसक्रीम वाले हो गए वो बेचने आते हैं साइकिल में लेके या बाइक में लेके। तो ये सारे खुद के मालिक होते हैं, अकेला इंसान होता है, प्रॉफिट भी खुद कमाता है, लॉस होगा तो खुद पे ही अपना ले सकते हैं, अपने हिसाब से जो है बिजनेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, रूल पॉलिसीज अपने हिसाब से रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। पार्टनरशिप में बाकायदे पार्टनरशिप डीड चलती है, बाकायदे एक पार्टनरशिप डीड चलती है, इसके बारे में हम समझेंगे, पर अभी टॉपिक प्रोप्राइटरशिप है। तो सोल प्रोप्राइटर में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही लोग हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो दुकान चलाए, चाहे पैडलर का काम कर रहा हो। ये एक तरह का बिजनेस का रूप है। अगर यहाँ पे बिजनेस का रूप आ ही गया है तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे प्रॉफिट, अगर यहाँ पे फॉर्म मतलब बिजनेस के रूप अगर बता ही दिया गया है तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, खुद के ग्रोथ, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ। जो प्रोप्राइटर है वो सेल्फ ग्रोथ के साथ साथ जो है बिजनेस को भी ग्रोथ करेगा,
सेल्फ ग्रोथ के साथ साथ बिजनेस को भी ग्रोथ करेगा। हमें पार्टनरशिप में देखने मिलता है कि बिजनेस को पहले ग्रोथ करना है, इंस्टीट्यूट फर्म को पहले चलाना है, अगर उससे बच जाए तभी पार्टनर जो है अपना ग्रोथ कर पाएंगे। इस्टेब्लिश बाय सिंगल इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के द्वारा इसे चलाया जा सकता है, ठीक है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट, देखिए खुद ही जो है इन्वेस्ट, मतलब खुद ही पूंजी लगानी पड़ती है। सेल्फ डायरेक्टेड, खुद ही जो है निर्देश, किसी से निर्देश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही फैसले लीजिए, खुद कहाँ जाना, खुद अपने से जो है सेल्फ मोटिवेट रहिए। जिम्मेदारी भी खुद की रहेगी, आप इसमें जिम्मेदारी बांटी नहीं जा सकती, चाहे रिस्क हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे फैसले लेने की पावर हो, प्रॉफिट लॉस भी जो है खुद ही लिया जा सकता है। कैन नॉट टेक द हेल्प ऑफ अदर, ये खुद जो भी करते खुद करते, किसी और की मदद नहीं लेते, ठीक है, ना किसी से फैसले लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन जो है यहाँ पे दिया गया है, अकॉर्डिंग टू CW, अ सोल ट्रेड इज अ पर्सन, अ सोल ट्रेडर ट्रेडर मतलब वही जो सामान या गुड्स को खरीदने या बेचने में काम करता है। अ सोल ट्रेडर इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिवली बाय एंड हिमसेल्फ, वो व्यक्ति या फिर वो पर्सन जो खुद ही सारी चीज़ को मैनेज करता है, खरीदता है, बेचता है, खुद के बलबूते पे, चाहे वो प्रॉफिट अर्न कर रहा हो तो खुद ले, चाहे लॉस हो रहा है तो खुद करे। अगर उसे कब फैसले बदलने हैं, कब, वो रातों रात अपने फैसले को खुद बदल सकता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं यही है कि बहुत ईजी है डिफाइन करना। इंडिविजुअल ऑनरशिप, खुद ही मालिक होते हैं, इंडिविजुअल मतलब अकेला मालिक होता है। फ्रीडम, आज़ादी होती है, किस चीज़ की आज़ादी होती है, डिसीजन लेने की आज़ादी होती है, फैसले लेने की आज़ादी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब ये हो गया ये कॉन्सेप्ट को जो है आगे पढ़ाया जाएगा, पर मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखिए, अगर मैं कहूँ एक फर्म, ठीक है, 20 लोगों ने मिलके, ठीक है, टोटल 20 मेंबर ने मिलकर, मतलब सीधा मतलब है पार्टनरशिप, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पार्टनरशिप डिड के अकॉर्डिंग 20 मेंबरों ने जो है एक बिजनेस लगाया, एक बिजनेस जो है खड़ा कर दिया। इन केस अगर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं 100% में, हम ये मान के चलते कि 50% जो है ये बिजनेस में देंगे, बाकी 50% जितने भी 20 मेंबर हैं सब में बांट दिया जाएगा। ओके, अब हम समझते हैं कि अगर ये लॉस होता है, तो सबसे पहले लॉस की रिकवरी, देखिए लॉस का मतलब यहाँ पे आप समझिए कि लॉस या फिर किसी तरह का डेप्ट, बैंकक्रप्ट, दिवालिया घोषित हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, इस तरह के लॉसेस, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा रिस्क। इस तरह के अगर डेप्ट या फिर बैंकक्रप्ट, इस तरह के हालात में क्या होगा, सबसे पहले तो कंपनी जो बिजनेस इस्टेब्लिश किया गया है उससे रिकवरी की जाएगी, ठीक है, जितने प्रॉपर्टी है उससे रिकवरी की जाएगी। अगर उनसे नहीं हुआ तो फिर जितने मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स जो है अपने अपने शेयर जो है उसको जो है सेटल्ड कर देंगे, मतलब रिलीज कर देंगे। अगर उससे रिकवरी हो जाए तो ठीक है, अगर उससे भी रिकवरी ना हो पाए, तब उससे अगर रिकवरी ना हो पाए तब जितने मेंबर हैं, लायबिलिटी मतलब हो गया कि ये आपको चुकाना ही है, तो जितने मेंबर हैं इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, ठीक है, कुछ केसेस में लिमिटेड होती हैं, और उसके बारे में जो है जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड का मतलब ये हो गया कि अगर रिकवरी इनके फॉर्म बिजनेस प्रॉपर्टी से नहीं हो रही है, इनके शेयर सरेंडर से भी नहीं हो रही है, तब ये इनके हाउस होल्ड
यानी कि घर में फर्नीचर से किया जाएगा, घर के ज़मीन से किया जाएगा, घर को बेच कर किया जाएगा। रिकवरी यहाँ पे इस तरह से होगी। सेम वही है सोल प्रोप्राइटर। अगर किसी तरह का घाटा होगा, ठीक है, अगर घाटा होगा तो पहले तो दुकान को बेच के रिकवरी करेगा, दुकान के अंदर जितने सामान उसको बेच के रिकवरी करेगा। नहीं हो रहा है तो दुकान को बेच के रिकवरी करेगा। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो अपने सेविंग्स को जो है उसको रिलीज़ कर देगा। अगर उससे भी नहीं होगा तब हमें देखने मिलता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब कि हो सकता है कि वो अपनी गाड़ी को, मतलब जो गाड़ी है उसको बेच दे, घर के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हटाने लग जाए, घर के आगे ज़मीन है उसको हटाने लग जाए, घर को बेचने लग जाए। तो लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड है। सेल्फ रिस्क, सेल्फ रिस्क का मतलब हो गया कि रिस्क, जोखिम लेने का पावर खुद का ही होगा। घाटा होगा तो खुद का होगा, प्रॉफिट होगा तो खुद का ही सहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। डिसीजन जो है खुद का लेंगे, कंट्रोल जो है खुद का करेंगे, ठीक है, कंट्रोल भी खुद का करेंगे। सामान क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, प्राइस क्या रखना है प्रोडक्ट का, किस किस एरिया में जाना है, किस किस एरिया के लोगों को कवर करना है, सारे कंट्रोल जो है इनके अंदर रहेगा। ज़्यादा बड़ी चीज़ इसमें थी नहीं, बहुत ईजी चैप्टर था। उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।